एक सोनू नाम का बच्चा था। वो जब भी बातें करता था तो उसकी बातों में कहीं ना कहीं गाली या फिर हूटिंग या फिर मतलब डिसरिस्पेक्ट जैसी बातें होती थी। वो किसी की रिस्पेक्ट भी नहीं करता था, है ना। तो इस बात से उसके सभी टीचर्स बहुत परेशान थे कि वो जब भी मन आता है किसी को भी गाली दे देता था। एक दिन उसकी क्लास टीचर ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि इसका फ्यूचर बर्बाद ना हो, है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब अच्छी भाषा का यूज़ किया जाता है, अच्छी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो बात ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है ना। आपकी बुक्स में इतने सारे चैप्टर होते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई ऐसा वर्ड होता है बहुत सारे कैरेक्टर्स भी होते हैं स्टोरी में, लेकिन कभी कोई किसी को गाली देकर बात नहीं करता है ना। तो इसी तरह से उन्होंने उसे समझाने की भी कोशिश की, बताने की कोशिश की कि बेटा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, शब्दों का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छे अच्छे शब्द होते हैं हमारी डिक्शनरी में, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। तो उसकी क्लास टीचर ने ऐसा किया, 2 बॉक्स बनाए अपने क्लास में, 2 बॉक्स रखे। एक बॉक्स का नाम रखा मीठी बोली और एक बॉक्स का नाम रखा कड़वी बोली। तो जब भी कोई बच्चा गाली देकर बात करता है या डिसरिस्पेक्ट जैसी कोई बात करता तो उसका नाम उसी से रिलेटेड बॉक्स में डाल दिया जाता। यानी जाहिर सी बात है उसका नाम कड़वी बोली में डाला जाता था, और जो अच्छी अच्छी बातें करते थे, अच्छे अच्छे विचार रखते थे, उनका नाम मीठी बोली में डाल दिया जाता था। तो जब पूरा 1 मंथ हो गया तो टीचर ने सोचा आज हम इस बॉक्स को खोल कर देखते हैं कितनी सारे ऐसे बच्चे हैं जो मीठी बोली बोलते हैं। तो उन्होंने मीठी बोली वाला बॉक्स जैसे ही ओपन किया, उसमें से खूब सारी खुशबू आने लगी, क्योंकि उस बॉक्स में बहुत सारे बच्चों का नाम था और वो बॉक्स से पूरा क्लास महकने लगा। सभी बच्चों ने बहुत जोरदार क्लैपिंग की कि हमारे क्लास में बहुत सारे ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो खुशबू फैलाते हैं, जो अपनी बातों से महकाते हैं पूरे समाज को, क्लास को। तो अब बारी आई जो कड़वी बोली है उसका बॉक्स ओपन करने की। तो अब बॉक्स था, ओपन तो करना ही था, है ना। तो उन्होंने उस बॉक्स को भी ओपन किया तो उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। पूरा क्लास में ये इतनी बैड स्मेल भर गई थी कि बैठना मुश्किल हो गया था। बच्चों के नाम बहुत कम थे। ये सबसे अच्छी बात थी कि मुश्किल से 4 या 5 बच्चों के नाम उस क्लास में थे जो कड़वी बोली वाले बॉक्स में थे, लेकिन वो 4 बच्चे ही कितनी बदबू फैला रहे थे पूरी क्लास में कि उसके आगे जो स्मेल, अच्छी स्मेल थी, वो भी दब जा रही थी। तो बच्चों, इसी तरह से होता है कि कितना भी अच्छा एटमॉस्फेयर हो, किसी या स्कूल की बात करूं या समाज की बात करूं या घर की बात करूं या मोहल्ले, गांव, किसी चीज़ की बात करें, तो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। इसी तरह से कुछ बच्चे ही होते हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं लेकिन उससे पूरा एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है। तो ऐसी बातें करनी चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए। गाली से या गलत बात कहने से आपकी बात सामने वाले सुनना भी बंद कर देंगे, है ना। आपकी वैल्यू करना बंद कर देंगे। इसलिए अपना गुस्सा भी हो, अपनी नाराजगी भी हो, अपनी बात भी मनमानी हो, तो भी हमारी डिक्शनरी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारी ऐसी भावनाएं एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास आर्गुमेंट है कि किसी भी गुस्से को एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्माइल को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस बहुत तरीके से हम अपनी बात को कह सकते हैं। उसके लिए गालियों का इस्तेमाल करना, हूटिंग का इस्तेमाल ना करना या फिर गलत शब्दों का प्रयोग करना या किसी की रिस्पेक्ट न करना, ये बहुत गलत चीज़ है और ऐसी गलत चीज़ों से सिर्फ बदबू फैलती है ना। तो ऐसी बात करनी चाहिए जिसमें पूरे क्लास में, पूरे समाज में, पूरे घर में आपकी वजह से खुशबू फैले।